इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है रामपुर से। लोकसभा उपचुनाव की मतगणना जारी है। सपा प्रत्याशी आसिम राजा बीजेपी से आगे चल रहे हैं। सपा प्रत्याशी आसिम रजा बीजेपी से आगे हैं। आसिम राजा 2654 वोटों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी पीछे चल रहे हैं। रामपुर से खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा उपचुनाव की मतगणना हो रही है। 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है। 2 घंटे का समय बीत चुका है और अब जिस प्रकार के रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, तो सपा प्रत्याशी आसिम राजा बीजेपी से आगे चल रहे हैं। 2654 वोटों से आगे हैं आसिम। बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी इस वक्त पीछे चल रहे हैं। रामपुर से खबर, लोकसभा उपचुनाव की मतगणना जारी है। सपा प्रत्याशी आसिम राजा बीजेपी से आगे चल रहे हैं। घनश्याम सिंह लोधी इस वक्त पीछे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक कर लेते हैं संवाददाता याकूब का। याकूब हमारे साथ रामपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। याकूब, लोकसभा उपचुनाव की मतगणना जारी है। सपा प्रत्याशी आसिम राजा इस वक्त आगे चल रहे हैं, क्या कुछ अपडेट, कितने वोटों से आगे हैं? देखिए मैम, आपको बता दूं, जब पहले राउंड की जो काउंटिंग हुई थी तो उसमें आसिम राजा आगे थे, लेकिन अभी तीसरे राउंड की जो बीजेपी प्रत्याशी जो है 2707 वोटों से आगे हो गए हैं। तो ये जो है अभी राउंड टू राउंड जो है चल रहा है, तो कभी जो है सपा आगे चल रही है तो कभी बीजेपी आगे चल रही है। अभी जो है दोनों में बराबर और कांटे की जो है टक्कर चल रही है। तो अभी कुछ समय पहले जो थे आसिम रजा आगे चल रहे थे, लेकिन अभी तीसरे राउंड की वोटिंग में जो है बीजेपी के घनश्याम सिंह जो लोधी है वो आगे चल रहे हैं। 2707 वोटों से जो है वो अभी आगे चल रहा है। 5 विधानसभा सीटें हैं, तो हर विधानसभा सीट से जो है अलग अलग जो है नतीजे आ रहे हैं। तो उन नतीजों को जो पॉइंट किया जा रहा है, तो पॉइंट करने के बाद जो है लगातार पता चल रहा है कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। तो अभी तीसरे राउंड की जो है काउंटिंग जो चल रही है, उसका नतीजा क्लियर ही जो है वो थोड़ी देर में मिलेगा। लेकिन अभी जो आंकड़े यहाँ पे हमें मिले हैं, तो उसमें 2707 वोटों से जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट जो है आगे चल रहे हैं। तो वहीं अब जो काउंटिंग चल रही है, थोड़ी ही देर में जो है चौथे राउंड का नतीजा भी आएगा, तो उसमें पता चलेगा कि आगे कौन चल रहा है। और ये काउंटिंग लमसम 3 या 4 बजे जो है क्लियर हो जाएगी, तो पता चल जाएगा, क्लियर पता चल जाएगा कि इसमें कौन जीत रहा है। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि बीजेपी जो है यहाँ से सीट जीत सकती है, लेकिन ये जो क्लियर होगा ये जो है 3 या 4 के बीच ही क्लियर हो पाएगा। तो अभी सब जो है कयास लगाए जा रहे हैं, हर तरह के कयास यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। काउंटिंग जो है लगातार चल रही है और यहाँ पे जो है तीसरा राउंड जो है अभी कंप्लीट हुआ है। तो तीसरे राउंड कंप्लीट में जो है बीजेपी यहाँ से आगे है, 2707 वोटों से बीजेपी अभी आगे चल रही है। जी बिल्कुल, जो है इस वक्त आंकड़े जो हैं, अगर अलग अलग रुझानों में बात की जाए तो अलग अलग रुझान आ रहे हैं, कभी बीजेपी और कभी जिस प्रकार से आप कह रहे हैं 4 बजे तक स्थिति क्लियर हो जाएगी, लेकिन अब जिस प्रकार से रुझान आ रहे हैं, समर्थक भी वहां पर मौजूद हैं, तो कोई हलचल देखने को मिली इस वक्त वहां पर, जिस प्रकार से आगे पीछे जो नतीजे हो रहे हैं, बार बार रुझान जो हो रहे हैं आगे पीछे? जी, यहाँ पर हलचल हो रही है। कभी तो सपा के जो लोग हैं वो खुश नजर आ रहे हैं, तो कभी बीजेपी के लोग खुश नजर आ रहे हैं। अच्छा माहौल यहाँ पर चल रहा है क्योंकि कांटे की टक्कर है। कभी किसी में खुशी देखने को मिल रही है, तो कभी किसी में खुशी को देखने को मिल रही है। अलग अलग राउंड आ रहे हैं, लोग जो है बाहर खड़े हुए हैं,
तो यहाँ से काउंटिंग मंडी समिति में यहाँ पर जो है काउंटिंग चल रही है, तो मंडी समिति से करीब कई 1 किलोमीटर के दायरे में जो बाहर लोग खड़े हुए हैं उनमें काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। एक तरफ जो है बीजेपी के लोग समर्थक खड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ जो है सपा के समर्थक खड़े हुए हैं। तो काफी जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, उत्साह देखने को मिल रहा है उन लोगों में। तो अभी कुछ देर जो पहले जो सपा आगे चल रही थी, तो सपा में काफी उत्साह देखने को मिला था। अब बीजेपी कुछ आगे है, तो बीजेपी के लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। काउंटिंग लगातार चल रही है, जैसे जैसे हमें अपडेट मिल रही है, हम अनादि टीवी के माध्यम से जो है लोगों को यहाँ दिखा रहे हैं, और आगे भी आने वाले अपडेट में जो है सबको रूबरू करेंगे। तो अभी जो है इस समय की जो अपडेट है वो बीजेपी जो है 2707 वोटों से जो है आगे चल रही है। तीसरे राउंड की जो है वोटिंग इस वक्त खुल रही है, मतगणना हो रही है। अब चौथे राउंड पे जो हाथ लगने वाला है कुछ देर में, तो चौथे राउंड में जो अपडेट आएगी वो भी हम आपको रूबरू कराएंगे कि कौन आगे चल रहा है। इस वक्त जो है बीजेपी जो है 2707 वोटों से जो है आगे चल रही है। बिल्कुल 2707 वोटों से बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। जिस प्रकार से आप मतगणना स्थल पर हैं याकूब, जिस प्रकार से रुझान जो आ रहे हैं, काफ़ी दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन सीट जिस प्रकार से आजम खान की सीट रही है, लेकिन इस बार जो है प्रत्याशी बदले गए हैं, तो काफ़ी दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर कहा जा सकता है कि देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पे काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से जो है प्रत्याशी नए हैं, दोनों तरफ के प्रत्याशी नए हैं। तो लोग जो है आकाश कयास लगा रहे हैं कि देखो कौन जीतता है, क्योंकि आसिम रजा भी अभी जो है राजनीति में इधर नए हैं, पहली बार इलेक्शन वो लड़ रहे हैं। तो घनश्याम सिंह लोधी जो है वो पहले सपा में थे, और सपा से जो है उन्होंने एमएलसी का चुनाव लड़ा था, एमएलसी बने थे वो सपा से, और अब सपा छोड़कर जो है वो बीजेपी में गए हैं। तो लोगों ने कयास लगाया है कि कुछ लोगों ने ये भी कयास लगाया है कि जो घनश्याम सिंह लोधी हैं वो पहले सपा के थे, अब बीजेपी में चले गए हैं। तो कुछ लोगों ने जो है घनश्याम सिंह लोधी को वोटिंग ना करके फिर समाजवादी को भी वोटिंग की है। लेकिन बीजेपी का प्रचार जो है यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर खुद प्रचार करने के लिए आए थे, तो वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी यहाँ पर लगातार प्रचार किया है, कई जनसभाओं को संबोधित किया है। काफी यहाँ पर बीजेपी का प्रचार हुआ है। 8-10 मंत्री यहाँ पर रहे, 8-10 दिन उन्होंने लगातार जो है प्रचार किया है बीजेपी का, गांव-गांव जाकर जनसभाओं को संबोधित किया है। तो आजम खान ने भी किसी तरह की कसर नहीं छोड़ी है, उन्होंने भी गाँव में जा जाकर, तहसीलों में जा जाकर जो है अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगे हैं। तो वहीं अब्दुल्ला आजम जो उनके बेटे स्वार से विधायक हैं, उन्होंने भी आसिम रजा के लिए काफी ताबड़तोड़ मेहनत की है। लेकिन यहाँ की जनता जो है इस तरीके थोड़ी सी नाराज है सपा से, क्योंकि यहाँ जो है अखिलेश यादव जो है अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगने के लिए नहीं आए। तो साफ जाहिर होता है कि आजम खान और योगी जी के जो बीच में है ये टक्कर जो देखी जा रही है, आजम खान और योगी के बीच की टक्कर देखी जा रही है। क्योंकि एक तरफ योगी आदित्यनाथ जो है वोट मांग रहे हैं अपने प्रत्याशी के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ जो है सपा के नेता, कद्दावर नेता है आजम खान ने जो है पूरी ताकत जो है अपने प्रत्याशी के लिए लगा दी है। अब साफ जाहिर जो है आज मतगणना हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि आज जो है किसके सर पे सेरा बंधेगा, ये 3 या 4 के बीच जो है यहाँ पर फाइनल हो सकता है। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि किसके सर पर जीत का सेहरा बंधता है। नज़र बनाए रखिएगा याकूब, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बिल्कुल लोकसभा उपचुनाव की मतगणना लगातार जारी है। सपा प्रत्याशी आसिम राजा बीजेपी से इस वक्त आगे चल रहे थे, और अब जब अलग अलग राउंड की वोटिंग हो रही है, तीसरे राउंड की जब मतगणना हुई, तो उसमें जो है धर्मेंद्र घनश्याम सिंह लोधी यहाँ पर आगे हुए हैं। तो अभी भी जो है आगे पीछे का खेल देखने को मिल रहा है, एक तरफा नहीं कहा जा सकता कि जिस प्रकार से वोटिंग हुई मतदाताओं का इस बार कुछ नहीं कहा जा सकता। रुझान भी समझ में नहीं आया था कि किसके लिए, लेकिन जिस प्रकार से वोटिंग कम हुई, अब मतगणना हो रही है, तो कहा नहीं जा सकता है अभी साफ साफ। 3-4 बजे तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिरकार कौन जीतता है, और सबकी नजरें अभी भी इसी वक्त बनी हुई हैं कि आखिरकार क्या होने वाला है, क्योंकि काफी दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रामपुर की अगर बात की